नमस्कार बच्चों, हमने पिछली वीडियो में 25 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में हमें दिया गया है मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, मतलब ये तो श्योर है कि कोई न कोई मीनार है, ये इसका आधार है। इससे सरल रेखा में कोई दो बिंदु हैं। इस बिंदु से इस एक बिंदु की लंबाई तो 4 मीटर और दूसरे की कितनी है, 9 मीटर है। ए बी सी और डी, ए बी सी डी। अब ये कहता है कि यदि शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 6 मीटर होगी। ये चीज़ हमने सिद्ध करनी है। मैंने माना मीनार की ऊंचाई h मीटर, उन्नयन कोण एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है। तो बेटा दो तरह के कोण बनते हैं। तो आपको बता दूं पूरक का मतलब क्या होता है। पूरक का मतलब ऐसे दो कोण जिनका जोड़ क्या हो, 90 डिग्री हो, थीटा कोमा 90 माइनस थीटा। अगर इनका आप जोड़ करोगे तो इनके थीटा से थीटे कट जाएगा और जोड़ कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। इसलिए मैंने इसको मान लिया थीटा और इसको मैंने मान लिया 90 माइनस थीटा। अब सबसे पहले हम काम करेंगे त्रिभुज BCD में। अब BCD में गौर से देखें तो ये लंब है और ये आधार है, तो tan का फार्मूला लगेगा tan थीटा, लेकिन थीटा की जगह पर क्या है, 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है h, आधार कितना है, ये रहा कितना 4। आपको पता होना चाहिए कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा बराबर h बटे 4। कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे में tan थीटा बराबर h बटे में 4। समीकरण नंबर बना दो इसको 1, बन गई। अब वापस हम लोग इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। अब हमें त्रिभुज चाहिए ACD। त्रिभुज ACD में वही काम, लंब ये रहा सीधा बिल्कुल, आधार ये रहा, कितना आधार 9 मीटर। तो फार्मूला वही लगेगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, अब गुणा करेंगे इसको। जब हम गुणा करते हैं तो इधर वाली रकम 1 बटे tan थीटा, इधर वाली रकम गुणा फिर tan थीटा, ये वाला, इन दोनों का इधर वालों का गुणा होगा, इधर वालों का गुणा होगा। h बटे 4 गुणा h बटे 9। tan थीटा से tan थीटा कट गया 1, h इंटू एच क्या बनता है, h की स्क्वायर, 4 निम 36। अब आप देखो कि 36 भाग में उधर जाके गुणा में 36 से कम 36, इधर कौन रह गया, h की स्क्वायर। स्क्वायर हटाता हूँ तो क्या बनता है, h बराबर रूट के अंदर 36, स्क्वायर हटा दी मैंने, और 36 का रूट क्या होता है 6। वैसे तो प्लस माइनस दोनों में आता है, लेकिन ये ऊंचाई है जो प्लस में ही आती है हमेशा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर था 26। क्वेश्चन नंबर 27, एक सड़क के एक और मीनार और दूसरी ओर एक मकान है। तो ये रही मीनार और ये रहा एक मकान, ठीक है। ये क्या कह रहा है आगे, कहता मीनार के शिखर से, ये रहा मीनार का शिखर, भवन की छत का और आधार का, मतलब दो प्रकार के अवनमन कोण दे दिए। क्या कितने कितने डिग्री हैं, एक तो ये वाला तो है 60 डिग्री क्योंकि बड़ा है, और ये वाला कितना है 45 डिग्री। अगर मैं इस लाइन को S से मिला दूँ तो ये Z यहाँ पर आके बनेगा 45 डिग्री और ये वाला Z यहाँ के बनेगा 60 डिग्री। नाम देते हैं A, B, C, D और E। अब पॉइंट को समझे। ये कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यदि मीनार की ऊंचाई कितनी हो, 12 मीटर, मकान की ऊंचाई 12 मीटर हो, ये मैंने लिख दिया 12 मीटर, यहाँ भी कितनी हो जाएगी 12 मीटर। मैंने माना पूरी ऊंचाई मीनार की कितनी है h, तो ये कितनी बच जाएगी h माइनस 12, राइट। अब हमारे पास दो त्रिभुज है। पहले त्रिभुज CDE में अगर CDE को ध्यान से देखूं तो tan थीटा, थीटा की जगह कितना है 45 डिग्री, लंब कितना है h माइनस 12 बटे में आधार, ये x है तो ये भी x होगा। tan 45 का मान 1 होता है, h माइनस 12 बराबर बटे x भाग में इधर आके गुणा में, x से कम x बराबर है h माइनस 12। इसको बना लो समीकरण नंबर 1। अब आगे
त्रिभुज ए बी ई में, मतलब पूरा, अब लंब जो है वो एच है, टेन थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्री, लंब पूरा एच, आधार कितना है एक्स। टेन 60 का मान होता है √3 एच बटे एक्स, एक्स भाग में उधर आके गुणा में हो जाएगा, एक्स गुणा √3 बराबर एच। समीकरण 1 से एक्स का मान रखो यहाँ पे, वहाँ रखते हैं तो h - 12 आता है, और गुणा किसका आएगा साथ में इसका, √3 का h। जब √3 का गुणा करते हैं तो ये बनता है h√3 - 12√3 बराबर h। अब यहाँ से देखेंगे ये h प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, h√3 माइनस h, ये 12√3 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा 12√3, h कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा √3 - 1 बराबर 12√3। अब इसने बोला √3 का मान रखो क्वेश्चन में, तो मान रख देते हैं, h 1.732 माइनस 1 बराबर 12 गुणा 1.732। ठीक है, करो क्वेश्चंस को। ये घटेगा तो बचेगा h गुणा 0.732 बराबर 12 गुणा 1.732, h बराबर आ जाएगा 12 गुणा 1.732 बटे में 0.732। आप 3 अक्षर छोड़ के पॉइंट ऊपर है, एक इधर भी है, तो इसको काट सकते हो आप। 3 2 5 और 7 12, इसका मतलब इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में आता है। अगर किसी संख्या के अंकों का जोड़ 3 के पहाड़े में आता है तो उसमें 3 का भाग पूरा पूरा हमेशा ही जाता है। तो 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6, 1 13, 3 चौके 12, फिर 3 चौके 12, इसको काटोगे तो 4। अब लास्ट के 2 अक्षरों में 4 का भाग जाए तो इसमें 4 का जाएगा, 4 एकम 4, 4 छिक्के 24 और 4 एकम 4। फिर 12 से इसको आप कर सकते हो 61 एकम 61, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा एच का, काट लेना, 61 से कट जाएगा। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। इसका आंसर आएगा आपका 28.393 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 जो हमारा इस यूनिट का लास्ट है। इसके बाद हम जो यूनिट करने वाले हैं वो हमारी यूनिट होगी बहुत ही बढ़िया यूनिट, 16वीं प्रश्नावली। तो उसमें हो सकता है कि मैं बोर्ड पे करवाऊंगा उसके कुछ क्वेश्चंस और फार्मूले, तो आप उनको भी ध्यान से करेंगे। तो इसमें बोल रहा है सूर्य का उन्नयन कोण 60 में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 में परिवर्तित हो जाता है। तो इन दोनों के उन्नयन कोणों पर, मान लो कोई खंभा है, अब इसके उन्नयन कोण इस तरह से है, 2 कंडीशंस पे। यहाँ पर 30 था और कुछ देर बाद कितना हो गया, 60 हो गया। 30 से कितने में परिवर्तित हो जाता है, 60 में परिवर्तित हो जाता है। यदि उनके उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की, मतलब खंभा कितना है 15 मीटर, और हमें क्या ज्ञात करनी है, ये x ज्ञात करनी। मैंने इसको y मान लिया, यहाँ तक इसको x मान लिया, टोटल क्या होगी x + y। इक्वेशन इस तरह से a b c और d, त्रिभुज BCD में फार्मूला तो वही काम करेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधा, tan थीटा बराबर लंब कितना है 15 बटे आधार कितना है y, क्योंकि हम सिर्फ BCD में काम करें इसलिए आधार इतना ही लेंगे। ठीक है, करता हूँ शुरू। tan थीटा की जगह पर 60 डिग्री है हमारे पास, tan 60 का मान √3 बराबर y भाग में इधर आके गुणा में, कौन बच गया 15, तो y बराबर 15 बटे में √3। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। हाँ जी, अब ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम आगे देखेंगे त्रिभुज ACD में। अब त्रिभुज ACD में फार्मूला तो वही tan का ही लगेगा। किसका लगेगा, tan का। तो tan थीटा, थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री, लंब 15 है लेकिन आधार अब कितना हो गया x + y।
tan 30 का मान क्या होता है? tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर x बटे में x प्लस वाई, तिरछा गुणा करें, x एकम x, y एकम y, ये √3 15 के साथ क्या हो जाएगा? गुणा 15√3। ये लो जी 15√3। समीकरण 1 से y का मान रख दो, x प्लस 15/√3 बराबर 15√3। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग काम करना शुरू करें तो हम क्या पाते हैं कि √3 यहाँ पर भाग में है। आप क्या करो, इसी समीकरण में ऊपर नीचे √3 से यहीं पे गुणा कर दो, या पूरी समीकरण को √3 से गुणा कर दो, पूरी समीकरण को √3 से गुणा कर दो, पूरी समीकरण को √3 से गुणा करें, देखेंगे √3 गुणा x बराबर प्लस √3 गुणा 15 बटे में √3 बराबर √15√3 गुणा √3। ये √3 से √3 कट गया, ये बन गया √3x प्लस 15 बराबर √3 इंटू 3 15 थी 45, ये 15 प्लस का है, उधर जाके माइनस का, √3x बराबर 45 माइनस 15 बचेगा कितना? 30। √3 गुणा में है, उधर जाके भाग में हो जाएगा, x बराबर। अब जब हम इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं तो ऊपर नीचे √3 से गुणा करना पड़ेगा, कर दो, क्योंकि नीचे √3 है तो हटाना तो पड़ेगा ही ना। तो ये बनेगा 30 √3 बटे में √3 इंटू √3 3 से काट दो, इसको कितना बन गया? 10। x बराबर 10 √3 मीटर। यही आंसर है। फिर भी अगर वैल्यू रखना चाहो तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो करने वाले हैं वो 16वीं प्रश्नावली की होगी। शायद उसमें मैं बोर्ड पे वर्किंग करूँगा, तो आप अगली वीडियो को भी गौर पे देखेंगे। और इस वीडियो का वर्क अपनी कॉपी में करते रहें, लाइक कमेंट शेयर करते रहें, घर पे रहें, कोरोना से बचते रहें। ठीक है, हाँ जी।